हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके, तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 4। बच्चों इस अध्याय का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसमें हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ये इस अध्याय का तीसरा पार्ट है और आई होप कि ये लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। तो चलिए देखिए, पहला पॉइंट डालिएगा या पहला हेडिंग आप डालेंगे कि संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन। बच्चों क्या डालेंगे? संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था, यानी पिछले वीडियो में पार्ट 2 में, कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। और दूसरा कमेंट कीजिए हाइड्रोकार्बन के प्रकार, कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। कर लिए? चलिए अब हम बता दे रहे हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। इसमें हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। ठीक है, और ये 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। याद है ना? संतृप्त में क्या था? एल्केन, और असंतृप्त में क्या था? एल्किन और एल्काइन। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे हम लोग संरचना के आधार पे। ठीक है, तो इसमें पहला आप लिखेंगे सीधी श्रृंखला। सीधी श्रृंखला। देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि जो कार्बन परमाणु हैं, सीधी श्रृंखला का मतलब क्या हुआ? एक लंबी चेन बनेगी सीधी सीधी। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो कार्बन परमाणु बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कार्बन परमाणु एक सीधी लाइन में क्या हुए? जुड़े हैं आपस में ना। देखिए ये कार्बन इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, और इससे एक लाइन में जुड़े हुए ना, सीधी लाइन में जुड़े हुए हैं। तो ये सीधी श्रृंखला। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग प्रोपेन का। किसका बच्चों? प्रोपेन का। देखिए ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अब ये जो प्रोपेन है तो ये कैसा है? सीधा है या मुड़ा हुआ है, साकित है या वलय है? तो देखना पड़ेगा। तो इसका बनाइए संरचना। देखिए 3 कार्बन, तो 3 कार्बन 1 2 और 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये बच्चों ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है प्रोपेन का। ये स्ट्रक्चर किसका है? प्रोपेन का। तो देखिए कैसे ये कार्बन परमाणु कैसे जुड़े हैं? एक सीधी श्रृंखला में ना। तो अगर कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में इस तरीके से जुड़े होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि ये श्रृंखला कैसी है? ये सीधी है। ठीक है, चलिए ये तो पहला था सीधी श्रृंखला। अब दूसरा लिखिए शाखित श्रृंखला। तो चलिए अब देखिए शाखित श्रृंखला। इसमें देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या है? ये सीधी है लेकिन इसमें एक शाखा है ऐसे यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? एक ऐसे है, सीधा है, सीधा है ना यहाँ से देखिए, लेकिन इस पर ऐसे शाखा है ना, देखिए दोनों साइड। तो बच्चों अब शाखित हो गया ना, तो इसका नाम अलग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे। तो पहले हम लोग लेते हैं पेंटेन की संरचना। पेंटेन मतलब बच्चों 5 कार्बन वाला। कितने कार्बन वाला? 5 कार्बन वाला। ठीक है, तो चलिए देखिए अब इसको, पेंटेन को। ये आपका है पेंटेन। देखिए 5 कार्बन है तो बना दिए सीधे सीधे। देखिए 5 कार्बन बना दिए, 12 हाइड्रोजन, तो जोड़ दीजिए हाइड्रोजन को। 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो देखिए बच्चों इसका नाम है एन पेंटेन। अब ये एन पेंटेन क्या है बच्चों? एन का मतलब होता है नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। पेंटेन तो है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल पेंटेन। अब नॉर्मल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो श्रृंखला है, जो चैन है बच्चों कार्बन परमाणु की, ये कैसी है? ये सीधी है। और जब चैन सीधी होती है तो उसका नाम हम लोग देते हैं नॉर्मल। क्या देते हैं? नॉर्मल। शॉर्टकट में एन लिख देते हैं। तो नॉर्मल कब लिखेंगे? जब कोई भी चैन नहीं होगा, जब कोई भी शाखा नहीं होगी तब। जब शाखा नहीं होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे? नॉर्मल। लेकिन यहाँ देखिए, अब यहाँ पे 4 कार्बन परमाणु ऐसे पे हैं और एक क्या है? शाखा के रूप में है। तो अब इसका नाम क्या होगा? क्योंकि इसमें तो शाखा आ गया ना, और जब शाखा आएगा तो नाम बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? नाम बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका नाम है आइसोपेंटेन। क्या नाम बच्चों? आइसो। तो ये आइसो कहाँ से आया इसको ध्यान समझिए। देखिए जब कभी भी कार्बन परमाणु की ये जो श्रृंखला बनी हुई है, इसमें अंतिम से दूसरे पर एक कार्बन परमाणु जुड़ा हो, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम लोग इसको मान लें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये तो तीसरे पे हो जाएगा। लेकिन अगर अंतिम से देखें इधर से,
तो ये देखिए ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा, ये वाला पहला हो जाएगा और ये दूसरा। तो देखिए दूसरे पे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है ना, ये CH3। जो ये CH3 होता है मैं आपको बता दूं, CH3 इसको बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं, मेथिल। तो अगर अंतिम से दूसरे कार्बन परमाणु पर मेथिल जुड़ा हो, यानी कि CH3, देखिए C, एक H, 2H, 3H, तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा ना। तो जब अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पे या अंतिम से दूसरे पर, मान लीजिए अंतिम से दूसरे कार्बन पर जब मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइसो। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, आइसो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आइसो हो गया। कब, जब अंतिम से दूसरे कार्बन परमाणु पे एक क्या जुड़ा होगा, मेथिल जुड़ा होगा। ठीक है, तब का नाम क्या देंगे, आइसो। आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोप्रोपेन हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, इसी का एक और एग्जाम्पल है ये वाला। देखिए यहाँ पे कि ये 3 कार्बन परमाणु है और जो बीच वाला कार्बन है इस पे देखिए 2, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं आप लोग। तो देखिए अगर हम लोग इसको अंतिम मानते हैं कि ये अंतिम वाला है, तो ये अंतिम से दूसरा ये है। देखिए पहला ये और दूसरा ये, तो अंतिम से दूसरा कौन है, ये वाला है ना, ये पहला और ये दूसरा। तो देखिए दूसरे पे क्या है, दूसरे पे 2 CH3 जुड़ा हुआ है। देखिए एक CH3 ये हो गया CH3 और ये भी CH3 है ना, ये देखिए ये भी क्या है, CH3। तो अंतिम से अगर दूसरे पे 2 CH3 जुड़ा हो, 2 मेथिल जुड़ा हो, तो उसका हम लोग क्या नाम देंगे, उसका नाम देंगे नियो। क्या नाम देंगे, नियो। और टोटल कितने कार्बन है गिनिए, 1 2 3 4 5, तो क्या नाम हो जाएगा, नियो पेंटेन। अगर 6 होता है तो नियो हेक्सेन, अगर 4 होता है तो ऐसे हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए ये समझ गए आप लोग कि नियो पेंटेन, नियो कब देंगे, कि जब अंतिम से, यानी कि चैन में अंतिम से दूसरे कार्बन परमाणु पर 2 क्या जुड़े हों, मेथिल। देखिए एक मेथिल इधर, एक मेथिल इधर, तो क्या नाम देंगे, नियो। अगर एक जुड़ा होगा तो आइसो, अगर नहीं जुड़ा होगा तो नॉर्मल। तो नॉर्मल, आइसो, नियो समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखिए, नोट करते रहिए। लिखिए कि उपरोक्त तीनों उदाहरण में आणविक सूत्र समान, C5H12, नियो में भी, आइसो में भी, नॉर्मल में भी। ठीक है, लेकिन भिन्न भिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक समावयव कहते हैं। मतलब जिसमें क्या हुआ कि जो तीनों कार्बन परमाणु हैं उनका जो आणविक सूत्र है वो समान था, कितना, C5H12, लेकिन तीनों का संरचना क्या था, अलग अलग था ना। एक नॉर्मल था, एक आइसो था, एक नियो था। तो उसको हम लोग कहते हैं, जब ऐसे यौगिक होते हैं जो संरचना अलग अलग दिखाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक समावयव। ठीक है, चलिए अब वो हो गया। अब देखिए ये वलय के रूप में आ गया। पहला था लंबी श्रृंखला, दूसरा साकित श्रृंखला और तीसरा वलय, ये तीसरा रहेगा यहाँ पे। तो वलय मतलब होता है रिंग के रूप में। कैसा हो, रिंग के रूप में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, एक यहाँ कार्बन, कार्बन 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 कार्बन। तो कितने कार्बन हो गए, 2 2 4 2 6 कार्बन परमाणु आपस में देखिए गोले के रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और सिंगल बांड से जुड़े हैं ना। देखिए बांड कैसा है, सब सिंगल बांड है ना, तो ये संतृप्त है। कैसा है, संतृप्त है, मैंने बताया था। और यहाँ पे देखिए इसमें डबल बांड, यहाँ पे है डबल बांड, यहाँ पे डबल बांड है, यहाँ पे डबल बांड है। तो ये कैसा है, ये अनसंतृप्त है। ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है। क्यों, क्योंकि इसमें डबल बांड है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग ये। चलिए देखिए ये कैसा है, ये गोला के रूप में है ना। देखिए गोले से लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये है कैसा, वलय है, रिंग के रूप में है। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप। हेक्सेन, हेक्सेन बच्चों, हेक्सेन नहीं होगा, यहाँ पे होगा साइक्लोहेक्सेन। क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। बच्चों साइक्लो क्यों है, क्योंकि ये रिंग के रूप में है। ठीक है, इसलिए हमको नाम क्या देंगे, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने कार्बन है, 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितना है, 12। देखिए 2 यहाँ पे, 2 यहाँ, 4 6 8 10 12। बच्चों अगर ये रिंग के रूप में नहीं होता, इसमें 14 कार्बन होते हैं। हेक्सेन में अगर हेक्सेन का नॉर्मल देखें हम लोग, उसमें 14 कार्बन होते हैं, C6H14। लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये वाला कार्बन अगर हम पहला माने, तो अगर इसको हम लोग यहाँ से हटा दें,
यहाँ से क्या करें, काट दें, इसको सीधा कर दें। देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, लेकिन इसमें हुआ क्या कि हाइड्रोजन हट करके क्या हुआ, ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ गए हैं रिंग के रूप में, इसलिए इसका नाम हम लोग दिए हैं साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। और इसी तरीके ये बेंजीन है आपका, बेंजीनो, फार्मूला क्या होगा, C6H6, C6H6। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6। अगर आप चाहें तो सबकी ये गिन ले सकते हैं, सबका 4 होगा। देखिए 1 2 2 4, इसका भी गिन सकते हैं, इसका भी 4 होगा। ठीक है। आप किसी का भी गिनेंगे तो सबका पूरा होगा, किसी का भी कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, इसमें आप गिन लीजिए। ठीक है। सबके 4 बांड पूरे होंगे, जितने भी कार्बन परमाणु हैं सभी कार्बन परमाणु के 4 बांड पूरे होंगे और हाइड्रोजन के 1। ठीक है। चलिए समझ गए आप लोग ये ना, ये क्या था आपका रिंग के रूप में, देखिए गोले के रूप में है ना, और ये भी क्या है, गोले के रूप में है। चलिए अब अगली हेडिंग डालिएगा। हेडिंग क्या डालेंगे, प्रकार्यात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह। बच्चों इंग्लिश में बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। शॉर्टकट में FG लिख सकते हैं, FG मतलब फंक्शनल ग्रुप। चलिए इसमें लिखिए, पहले लिखिएगा कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व, कौन सा तत्व, ये FG फंक्शनल ग्रुप, एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। अगर ऊपर देखे हैं उसमें क्या था, केवल हाइड्रोजन और कार्बन थे, लेकिन अब ये जो होंगे ये फंक्शनल ग्रुप, ये क्या करेंगे, ये कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसकी जगह खुद क्या होंगे, बैठ जाएंगे। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, ये पहला वाला फिर से एक बार बता रहा हूँ, लिखिए, अगर आप लिख लिए तो ध्यान समझिए कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व FG, ये फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा है, एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापन, अब क्रिया पढ़े आप लोग, उसको हटाकर खुद उसकी जगह ले लेना। ठीक है। करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। कार्बन की जो 4 वैलेंसी होती है वो 4 की 4 बनी रहती है, उसमें कम या ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। एग्जाम्पल में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आएंगे, अभी आप लोग देखने वाले हैं। ठीक है। समझ गए आप लोग ये पहला वाला विषम परमाणु। अब उसी में दूसरा लिखिएगा, यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह, ये वाले जो उसको हटाते हैं, किसको, हाइड्रोजन को, समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, प्रकारात्मक समूह कहलाते हैं। बच्चों जो क्रियात्मक समूह है इसकी एक और डेफिनेशन है जो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है। ये डिफरेंस थोड़ी सी डिफिकल्ट है, पर मैं आपको सिंपल से डिफिनेशन बता रहा हूँ, स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो देखिए उसमें क्या लिखा है कि ऐसे परमाणु अथवा अणु, ऐसे परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह अथवा यौगिक जो मुख्यतः क्रियाशील होते हैं, कैसे होते हैं, क्रियाशील होते हैं, तथा जो यौगिकों के रासायनिक गुण को निर्धारित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह। मतलब कि ये जो क्रियात्मक समूह होते हैं बच्चों, ये वाले प्रक्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, उन्हीं पर डिपेंड करता है कि जो कंपाउंड है उसका गुण क्या होगा। ठीक है। तो चलिए देखिए, लिख लिया आप लोग यहाँ तक, समझ गए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इसी पे डिपेंड करता है कि जो हमारा कंपाउंड है उसका गुण क्या है। ठीक है। चलिए देखिए आगे, अब उनको देखिए। पहला, विषम परमाणु कौन कौन से होते हैं, क्रियात्मक समूह कौन से हैं और इनका सूत्र क्या होता है। ठीक है। तो देखिए विषम परमाणु की बात करें तो इसमें आपके क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन आते हैं और फ्लोरीन भी आता है और ऑक्सीजन भी आता है। ठीक है। तो जो इसको जो ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हैलोजन। क्या कहते हैं, हैलोजन परिवार। ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं हैलोजन परिवार, शॉर्टकट में कहते हैं हैलो। क्या कहते हैं, हैलो। हैलो में कौन से आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन भी आता है। ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन इतना।
तो इसमें कौन कौन से आते हैं मैं बता रहा हूँ। देखिए आपका फ्लोरीन आता है पहला, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और भी हैं, स्टेटिन वगैरह हैं, तो आप उसको छोड़ दीजिए, बस ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए फ्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब ये तो पहला हो गया। इसमें देखिए एल्कोहल में ये क्रियात्मक समूह कौन सा है, एल्कोहल। तो बच्चों एल्कोहल होता है OH, क्या होता है OH, OH को हम लोग कहते हैं एल्कोहल, क्या कहते हैं एल्कोहल। ठीक है, दूसरा जो है वो है एल्डिहाइड, क्या है एल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है CHO। अगर सिंपल मोड देखें तो CHO, अगर किसी में CHO जुड़ा होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ये एल्डिहाइड है। कैसा है एल्डिहाइड। फॉर्मूला देखिए इस तरीके से C+O और H। ठीक है, उसके बाद कीटोन, क्या होता है कीटोन। तो देखिए कीटोन में क्या होता है CO, सिंपल होता है CO। देखिए इस तरीके से जुड़ा होता है CO, ये क्या है कीटोन है। इधर से भी कुछ जुड़ सकता है, इधर भी कुछ जुड़ा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा कीटोन, क्या हो जाएगा कीटोन। ठीक है, देखिए OH एल्कोहल, CHO एल्डिहाइड और CO कीटोन। ठीक है, चलिए और देख लीजिए, एक है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका COOH, COOH। देखिए COOH, ये क्या है कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, उसके अलावा देखिए एक एल्किल समूह है, इस तरीके से एल्किल समूह, इसको हम क्या कहेंगे एल्कीन समूह। और ये क्या है एल्काइन, क्या है ये एल्काइन, ये तो पढ़ा दिए हैं एल्कीन एल्काइन। देखिए डबल बांड तो क्या कहलाएंगे एल्कीन, ट्रिपल बांड एल्काइन, अगर सिंगल बांड होते हैं तो एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए समझ गए आप लोग ये। चलिए अब आप लोग आगे लिखिएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए आगे देखिए, हेडिंग क्या डालेंगे, समजाति श्रेणी, समजाति श्रेणी। अब देखो जो समजाति श्रेणी क्या होता है, समजाति मतलब क्या होता है जो एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, उनमें समान अंतर होता है, या फिर जो भी होता है वो समान होता है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता दोनों में। अगर 2-3 की बात करें तो दोनों में समान अंतर होगा। देखिए कैसे लिखिएगा इसमें कि यौगिकों की वह श्रृंखला, यौगिकों की वह श्रृंखला, एक सेकंड में पेन चेंज कर ले, श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा विस्थापित होते हैं। उदाहरण एल्कोहल, उदाहरण में एल्कोहल की बात करते हैं। जैसे बच्चों ये है मेथिल एल्कोहल, इसका नाम क्या हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, इसका नाम एथिल एल्कोहल। ठीक है, देखिए दोनों में अंतर नहीं है, सिर्फ कार्बन परमाणु का अंतर है, कार्बन और हाइड्रोजन का अंतर है। ठीक है, और किसी का अंतर नहीं है, एक ही क्रियात्मक समूह है। तो ये समजाति हैं, जाति इसका क्या है, ये सब एल्कोहल हैं। ठीक है ना, ये समान है कैसे, क्योंकि इसमें भी एल्कोहल, इसमें भी, सब में क्या है एल्कोहल। तो मैं नाम बता रहा था, पहला आपका मेथिल एल्कोहल, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दूसरा एथिल एल्कोहल, तीसरा प्रोपिल एल्कोहल, और चौथा ब्यूटिल एल्कोहल। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेथिल क्लोराइड हो सकता है, एथिल क्लोराइड हो सकता है, और प्रोपिल क्लोराइड हो सकता है। तो सब में अगर एक ही रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ये समजाति है। देखिए ये श्रेणी में क्या है, ये सब में एल्कोहल है ना, तो ये समान जाति वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे लिखिएगा, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र किसके, सामान्य श्रेणी के। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखिए सामान्य सूत्र में पहला पॉइंट लिखिएगा। देखिए समजाति श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में, उत्तरोत्तर मतलब होता है बच्चों लगातार। ठीक है, एक के बाद एक, CH2 का अंतर, CH2 का अंतर तथा 14 यूनिट, जो ये म्यू लिखा हुआ है, ये द्रव्यमान की इकाई है। ठीक है, द्रव्यमान का इकाई का अंतर होता है। देखिए कैसे, समझिए एक सेकंड, यहाँ पर देखिए, अगर इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है, CH3OH और CH2OH का। ठीक है, यानी कि मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल। देखिए इसमें दोनों में अंतर क्या है, इसमें कार्बन कितने हैं, एक है, इसमें कितना है, 2। कितना कार्बन का अंतर है, 1। ठीक है, हाइड्रोजन गिनिए, 3 हाइड्रोजन इसमें है,
और एक 4, इसमें कितने हैं 5 और एक 6, अंतर कितने का है 2 का ना, H2 का अंतर है। कितने का अंतर है H2 का। देखिए कितने का अंतर होता है CH2 का ना, देखिए यहाँ पे देखिए इतने का अंतर दोनों में। अगर आप इसमें भी करेंगे तब भी देखिए वही आएगा, 2 कार्बन है यहाँ 3 कार्बन है, कितने कार्बन का अंतर है 1 कार्बन, एक लिख दीजिए। हाइड्रोजन गिनिए 5 हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ 6 है, इसमें गिनिए 7 और एक 8, तो 8 में से 6 निकले कितना बचेगा 2 बचेगा ना, तो H2। तो देखिए ये समान है, एक ही श्रेणी जा रही है, तो इसमें क्या होगा CH2 का अंतर है ना। अब ये 14 यूनिट क्या है इसको भी देखिए। अगर आप बच्चों इनका निकालिए परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, तो देखिए अगर हम टोटल निकालते हैं इसका तो कितना होगा बताइए। एक कार्बन है तो एक कार्बन कितना होता है 12 होता है ना, कितना होता है 12, ठीक है, प्लस इसमें हाइड्रोजन कितने हैं बताइए, 3 एक 4 है ना, और एक हाइड्रोजन कितना होता है 4 होता है, तो 4 का 4 ही हो जाएगा, ठीक है। बच्चों पेन नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, या मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ फिर चल जाएगा आपका। देखिए कार्बन कितने हैं, एक है तो एक कार्बन का 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4 एक कम 4, प्लस ऑक्सीजन कितना है एक का कितना होता है 16, जुड़े कितना हो जाएगा 12 4 16 दूना 32, कितना होगा 32, ठीक है। इसका देखिए दो कार्बन है तो 12 दूना 24, प्लस हाइड्रोजन कितना है 6, तो 6 का 6 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितना है एक का कितना होता है 16, कितना हो जाएगा 16, जुड़े कितना हो जाएगा 24 36 10 40 से 46, कितना हो जाएगा 46। अब दोनों का अंतर कर लीजिए, दोनों का क्या करिए अंतर, तो 46 माइनस कितना है एक सेकेंड, बस एक का 46 आया था ना इसका, देखिए 46, इसका कितना आया था 32 माइनस 32, कितना बचेगा बताइए 4 और 1 14 आया ना। देखिए कितने का अंतर है 14 का, CH2 और 14 का अंतर अब समझ में आ गया ये क्या है, ठीक। अब आगे समझिए कि क्या कह रहा है, समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्मों में भिन्नता आती है। इनके रासायनिक गुण तो समान होंगे, इन सभी के रासायनिक गुण समान होंगे, परंतु इनके भौतिक गुण क्या होंगे अलग अलग होंगे, सबके भौतिक गुण क्या होंगे अलग अलग होंगे, ठीक है। चलिए अब बच्चों इनका जो मैंने नाम बताया था ये मेथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल सॉरी मेथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल, अब ये आया कहाँ से इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सामान्य नाम है, अभी इनका हम लोग नाम देखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है डालिए हेडिंग कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, इनका नाम कैसे हम लोग लिखेंगे। चलिए इसके अलावा इनका नाम जो मैंने बताया है मेथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल, इसके अलावा इनका एक नाम है, अब वो नाम कैसे लिखेंगे आप वो समझिए, ठीक है। तो डालिए हेडिंग कार्बन यौगिक की नाम पद्धति। चलिए देखिए इसमें लिखिए पहला पॉइंट, क्या लिखेंगे पहला पॉइंट में, यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करो। कैसे करेंगे कि कितने कार्बन है आप उसको देख लीजिए पहले, ठीक है, टोटल कार्बन गिन लीजिए। दूसरी पॉइंट का अब याद रखना है कि क्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक या क्रियात्मक एक ही बात है, समूह को पूर्वलग्न या अनुलग्न के साथ दर्शाओ। बस ये 2 काम कर दीजिए आपका IUPAC नाम बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, ये आपका क्या है प्रक्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप होगा, इसमें पूर्वलग्न या अनुलग्न सरफिक्स या प्रीफिक्स यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए पहला देखिए आप लोग हैलोजन की बात करते हैं, आपका क्रियात्मक समूह कौन सा है हैलोजन। हैलोजन में आपका क्या हो सकता है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये होते हैं क्या हैलोजन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्लोरो ब्रोमो आयोडो क्या लगेगा, पूर्वलग्न क्या लगेगा क्लोरो ब्रोमो आयोडो। बच्चों पूर्वलग्न का मतलब होता है जो नाम से पहले आता है, जो नाम से पहले आता है उसको हम क्या कहते हैं पूर्वलग्न। अब ये जो क्लोरो ब्रोमो आयोडो है, अगर फ्लोरो फ्लोरो हो जाएगा, तो जो क्लोरो ब्रोमो आयोडो है
ये आइडो कहाँ लगेगा, नाम से पहले। तो चलिए देखिए इसको, इसमें गिनिए कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 ही है ना। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब कौन, इसको भी गिन लेंगे, 4 कार्बन कह देंगे, ऐसा मत कीजिएगा, ये क्लोरीन है, ठीक है। तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन, ठीक है। गिन लिए, पहला, दूसरा, एक सेकेंड, देखिए ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 कार्बन है ना। और ये क्या है आपका, ये आपका क्रियात्मक समूह है, फ्लोरीन, सॉरी क्लोरीन, क्या ये, क्लोरीन। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए इसका नाम क्या लिखेंगे, यहाँ आप देखिए क्लोरो, क्या नाम लिखेंगे, क्लोरो। तो देखिए लिख दें क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो। अब कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, बताइए, मेथ एथ प्रोप, क्या कहेंगे, मेथ एथ प्रोप। तो प्रोप हो जाएगा, तो क्लोरो प्रोपेन, प्रोप को प्रोपेन, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो प्रोपेन। समझ में आ गया ये, क्लोरो प्रोपेन। चलिए आगे देखिए, दूसरा एल्कोहल, इसमें क्या जुड़ेगा, इसके नाम में जुड़ता है अल, जुड़ता है, क्या जुड़ता है, अल, ठीक है ना। क्या जुड़ेगा, अल जुड़ेगा, OL, इंग्लिश में OL, हिंदी में अल। अनुलग्न है ये बच्चों, अनुलग्न क्या होता है, जो पीछे जुड़ता है। पुरुलग्न जो नाम से पहले आता है, अनुलग्न क्या होता है, जो नाम के बाद में आता है, ठीक है। तो आप पहला काम क्या करेंगे, कार्बन गिनेंगे, गिनिए 1 2 3, देखिए ये 1, ये 2 और ये 3। सबसे पहले आप काम यही करेंगे कि आप देखें कि कितने कार्बन हैं। तो आप देख लें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। क्रियात्मक समूह कहाँ पे है, यहाँ पे है, कौन सा है, एल्कोहल है। एल्कोहल में क्या जुड़ता है, अल जुड़ता है, क्या जुड़ता है, अल। तो देखिए 3 कार्बन हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी बच्चों इसमें आल जुड़ता है, अल नहीं, आल, ठीक है, मिस्टेक हो गया, इसमें आल जुड़ता है, अल, अल इसमें जुड़ेगा, आल इसमें जुड़ता है, ठीक है, OL। तो देखिए 3 कार्बन है ना, तो प्रोप होता है 3 कार्बन का, प्रोप। और प्रोप में जब आल जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन होता है। देखिए प्रोपेन, प्रोपेन में आप क्या जोड़ेंगे, आल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनाल। देखिए प्रोपेन प्लस आल क्या हो जाएगा, प्रोपेनाल, ठीक है। प्रोपेनॉल लिखिए या नॉल लिखिए, एक ही बात है, ठीक है, बस प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। तो इसमें क्या जुड़ता है, आल जुड़ता है, ठीक है। ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा देखिए एल्डिहाइड, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, CHO, CHO, जैसे इसका OH था ना, तो आपको OH यहाँ पे मिल गया था, तो आप समझ गए कि ये क्या है, एल्कोहल है। इसमें क्या CHO मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, CHO। देखिए 1 कार्बन यहाँ पे है, 1 कार्बन यहाँ पे है, 1 कार्बन यहाँ पे है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, कितने, 3 कार्बन। और देखिए यहाँ पे CHO भी आपको दिख रहा है ना, देखिए CHO क्या है, CHO है ना। तो इसमें क्या जुड़ेगा, इसमें अल जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, अल, ठीक है ना। इसमें ऑल जुड़ता है, इसमें अल जुड़ता है। देखिए 3 कार्बन का प्रोपेन है, तो प्रोपेन में अल जोड़िए तो प्रोपेनल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। जैसे यहाँ पे प्रोपेनाल था, इसमें आल जुड़ा था, इसमें अल जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कीटोन, क्या है, कीटोन। बच्चों इसमें ओन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, ओन, और ये भी अनुलग्न होगा, पीछे लगेगा, ओन, ऐसे ओन, ठीक है। चलिए ये वन नहीं है, ओन, ठीक है, ON नहीं, ओन। तो देखिए कितने कार्बन है यहाँ पे, गिनिए 1 2 3, कितने कार्बन है, 3। एक सेकेंड, ये किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो ओ रहेगा, ठीक है, सही है, यहाँ पे ओ रहेगा, गलती से वो एच लिख दिया है, यहाँ पे ओ रहेगा, ठीक है, अब सही है। तो देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन का प्रोपेन, 3 कार्बन का प्रोपेन। तो देखिए प्रोपेन हो जाएगा 3 कार्बन, और क्या जुड़ा है इसमें, CO है ना, देखिए ये CO, इसको लोग क्या कहेंगे, ऑन कहेंगे, तो प्रोपेनोन। देखिए प्रोपेन प्लस ओन, प्रोपेनोन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रोपेनोन। इसमें देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखिए फॉर्मूला क्या बताया था, इसमें क्या होना चाहिए, COOH मिलना चाहिए, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला।
ठीक है। इसमें जो नाम जुड़ता है वो जुड़ता है ओइक एसिड या ओइक अम्ल हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो अनुनाद क्या लगेगा इसमें, ओइको एसिड। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए, देखिए कितने कार्बन है, 1 2, इसमें भी 3 कार्बन है। ठीक है, इसके अलावा भी ढेर सारे हो सकते हैं, 4 5 6 7 भी हो सकते हैं, पर यहाँ पे 3 ही है। ठीक है, 1 2 3। हाँ देखिए COOH, देखिए COOH मिल रहा है ना, ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसमें क्या जुड़ता है, ओइक एसिड जुड़ता है। तो 3 कार्बन का है ना, तो प्रोपेन है, तो प्रोपेन में क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल, तो प्रोपेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए इस पे। देखिए ये डबल बॉन्ड है ना, एल्कीन, कल बताया था ना एल्कीन के बारे में। इसमें जो जुड़ता है इन जुड़ता है, क्या जुड़ता है, इन। क्या जुड़ेगा, इन। तो देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो बताइए कहाँ गड़बड़ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए तो 3 कार्बन का है ना, तो प्रोपेन, डबल बॉन्ड है तो इन, तो प्रोपेन में इन जोड़िए। देखिए प्रोप होते 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, मैं लिख के बता रहा हूँ, प्रोप। क्या कहते हैं, प्रोप। और प्रोप में क्या जोड़ेंगे, इन। क्या जोड़ेंगे, इन। तो क्या बनेगा, प्रोपीन। क्या बनेगा, प्रोपीन। ठीक है, देखिए बन गया क्या, प्रोपीन। प्रोप प्लस इन बराबर प्रोपीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, चलिए इसमें देखिए एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या नाम देंगे, एल्काइन। इसमें आइन जोड़ता है, क्या जुड़ेगा, आइन। देखिए एल्कीन इन, एल्काइन आइन। ठीक है, तो आइन जुड़ जाएगा इसमें। देखिए कैसे, यहाँ पे है, कितने कार्बन का है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ठीक है, तो 4 कार्बन का है ना, सॉरी 3 कार्बन का है, 1 2 3, 4 है ही नहीं, तो प्रोप है, 3 बॉन्ड है, तो आइन जुड़ेगा, तो प्रोप आइन, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। बच्चों यहाँ पे पूरा कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे H नहीं लिखा हुआ, आप लिख सकते हैं अपने से। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, प्रोपाइन। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए अब बच्चों ये है, डालिए हेडिंग, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। हेडिंग क्या डालेंगे, कार्बन यौगिक। बच्चों कार्बन यौगिक मतलब कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना, तो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म डालिए हेडिंग। वेरी गुड। चलिए बच्चों इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, अगले पार्ट में। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।